गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सेकेंड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर, जिसमें आज कल हम पढ़े थे शिक्षा का अर्थ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें शिक्षा की अवधारणा के तहत अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा शब्द जो आई है, जो एजुकेशन वर्ड से आया है, जिसको हम लोग एजुकेशन से उत्पत्ति हुई है, जिसके बेस पे हम इसको एजुकेशन को हम तोड़ते हैं तो एजुकेटम मूल शब्द इसका आता है, जिसका होता है ई प्लस डुको। ई प्लस डुको से योग से बना है, जिसका मतलब होता है एजुकेशन का मतलब होता है ई फोर होता है अंदर से, और डुको का मतलब अग्रसर होना, मतलब अंदर से। एजुकेशन शब्द का अर्थ होगा अंदर से बाहर की ओर लेना, मतलब अंदर के जितने भी यानी आपके नॉलेज जो छुपा हुआ है उसको हम लोग बाहर की ओर लाना है। दूसरा जो होता है एजुकेशन शब्द जो है उससे एडोसियर से आया है। एडोसियर को से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी को का विकसित करना या निकालना। जो कमियां है उसको हम लोग क्या करना है, निकालना है, या हमको जो अच्छाई है उसको विकसित करना है। तीसरा एजुकेशन शब्द एडु केयर से आता है, जिसका संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना या प्रगति करना, या किसी को कसते उठाना, ऊपर की ओर उठाना। और जो वेस्टर्न कल्चर्स के जितने भी यानी साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने विभिन्न इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं दी, जिसमें टीपी नन के अनुसार जो शिक्षा है वो व्यक्तित्व को पूर्णता के रूप में विकास करता है। किसी भी व्यक्ति की जो होती है इंडिविजुअल का विकास होता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीव को पूर्ण कर सके, पूर्ण योग्यता के अनुसार जीवन की कोई योग दे सके, यानी जीवन का निर्माण कर सके। जो भी अपनी जो इंटरनल योग्यताएं हैं उसको लेकर चल सकता है और अपना विकास कर सकता है। दूसरा स्पेंसर के अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, शिक्षा मानव के अंदर और बाह्य के अंदर के संबंध को स्थापित करता है, यानी डेट मीन्स वो कोरिलेट करता है अपने आउटर मोस्ट एरियाज को अपने इंटरनल एरियाज। डेट मीन्स वो कर सकते हैं कोरिलेशन करता है एनवायरमेंट प्लस यानी खुद के इंडिविजुअल प्लस एनवायरमेंट का कर सकते हैं। जो भी यानी बहुत सारे एनवायरमेंट बायोस्फीयर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है एक पर्सन को, और एक पर्सन कैसे पूरे के पूरे एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। दैट मीन्स एक दूसरे से ये कोरिलेशन बनाता है। फ्रेडरिक फ्रोवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक फ्रोवेल, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है। दैट मीन्स सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण छिपे हैं, लेकिन उसको एजुकेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। दैट मीन्स आदमी अगर एजुकेटेड नहीं है तो हो सकता है या शिक्षा उसको सही से प्राप्त नहीं हुआ तो उसके अपने ज्ञान तो है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ या मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। अपने ज्ञान के अनुसार वो अपने अंदर के गुणों को यानी बाहर लोगों के बीच में ला सकता है और उसका विकास करता है। हो सकता है रूसो के अनुसार जो कहा जाता है, रूसो जो फिलोसफर उनके कहा अनुसार प्रत्येक बालक को प्राकृतिक शक्तियां प्रदान हुई, सबकी क्षमताएं योग्यताएं स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम है। यानी सभी में एक योग्यता होती है, स्वाभाविक शक्तियां होती है, क्षमताएं होती है, और उसका विकास करने के लिए क्या होना है, शिक्षा को जरूरी होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो जो कहते हैं जिसके अनुसार शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया के लिए शिक्षा जरूरी है, या कह सकते हैं शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, कह सकते हैं। यानी इस सबको डेवलप करने के लिए जो होता है वही जो भी यानी तथ्य है वो क्या है, शिक्षा है। ये तो उनका कहना था प्लेटो के अनुसार। फिर अरस्तु जो कि जिसे हम लोग दार्शनिकों के गुरु माना जाता है, उसका कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ यानी कि मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये जो वर्ड है यानी सभी तरफ से चलता रहता है। तो अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो क्या रहेगा, सही से हमारा मस्तिष्क भी काम करेगा। इसी के अनुसार जो होता है शिक्षा की और भी परिभाषाएं बहुत सारी दी है, सबको मिला के कर सकते हैं। समानता यह माना जाता है कि शिक्षा आत्मा के विकास पर बल देती है, और उसके पाश्चात्य लोगों में ऐसा नहीं होता। पाश्चात्य लोगों में होता है कि विचारकों का कहना है कि ये परस्पर मेल नहीं खाते, और दोनों के बेस पर कह सकते हैं कांट और गांधी द्वारा दी गई परिभाषा पर्याप्त मेल करती है। उसमें पूर्णता बताया जाता है कि कैसे कोई भी शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। फिर होता है शिक्षा प्राचीन काल से जो है सामान्य समाज के आदर्शों के अनुसार
विभिन्न देशों में विभिन्न अर्थों का प्रयोग किया गया, अर्थ को प्रयोग किया। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा का को आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश का साधन माना जाता है। तो जहाँ तक शिक्षा ज्ञान से क्या होता है, लोग यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान करते थे, यानी उससे पता चल जाता था कि और मुक्ति का मार्ग मानते। प्राचीन देश के बेस पर चीन के द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था के को आदर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है उसका निर्माण करने के लिए शिक्षा का निर्माण किया जाता था। फिर उसके बाद यूनान में व्यक्ति को राजनीतिक, मानसिक और नैतिक और सौंदर्य ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन रोम में शिक्षा व्यक्ति को जीवन के व्यवहारिक कार्यों के लिए तैयार करने में कार्य करती थी। इस प्रकार जो प्राचीन समय से अभी तक है, जो सभी देश ने अलग अलग शिक्षा का इस्तेमाल किया और अलग अलग भिन्न अर्थ लगाया, जिसमें से जो भारत का मान्यता है उसमें कहा जाता है कि आत्मज्ञान के लिए और आत्म प्रकाश का साधन बनाया जाता है इसको, यानी कि अंदर के जितने भी कमियों में क्या कर सकते हो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना ही है, एक वर्ड है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सुने होंगे, मस्तिष्क जो होना चाहिए भय मुक्त होना चाहिए। उसको कैसे हम कर सकते हैं, ज्ञान के कारण। जो अंधकार, जो इग्नोरेंस हमारे बॉडी में फैले है उसको दूर कर सकते हैं एजुकेशन, नॉलेज के, यानी कि और जो नॉलेज का जो हमारा कैंडल्स है उसके द्वारा क्या होती है, इग्नोरेंस जो अज्ञानता है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षा माना जाता है, शिक्षा का अर्थ जो सीधा लगा सकते हैं हम लोग की, शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और आत्म प्रकाश को का साधन बना सकता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ अलग है और संकुचित अर्थ अलग है। ये दो बेसिस है जिसके हिसाब से लाइफ में ये चलते, लाइफ स्पान तक चलते हैं। व्यापक अर्थ का मतलब था जीवन भर चलने वाली या आजीवन चलने वाला शिक्षा। इसके लिए अलग से भी है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं शिक्षा जो होता है जन्म से मृत्यु तक हमें अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं और विचारों के संपर्क में हम आते हैं, और जो ये सब और ये सभी जो होते हैं हमको एक नवीन अनुभव देते हैं। जब हम एक नया चीज देखते हैं तो उसके बारे में विचार होता है कि इसका क्या है, ये किसका क्या काम है इसका। इस अनुभव के अनुसार हम संस्कारों में से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये अनुभव बड़े विस्तृत पैमाने पर हमारे सामने आते हैं और सामने आने के बाद क्या होता है, हम उसका आकलन करते हैं कि इसके साथ हमको क्या मिलेगा। इन अनुभवों के ज्ञान से प्राप्त जो भी ज्ञान होता है, इन अनुभवों के ज्ञान से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो प्रक्रिया शिक्षा ही है जो जीवन से मृत्यु तक चलती है। और कुछ ना कुछ आदमी इसमें अनुभव करता और सीखता है। सब शिक्षा में तब शिक्षा को व्यापक अर्थ के रूप में माना जाता है, जिसके अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है। कह सकते हैं कि अगर किसी को मौका मिलता है तो कहता है कि इस अनुभव से मैंने ये सीखा, बोलता ही है, आप सुनते ही होंगे कि ये जो अनुभव भी एक जो है शिक्षा का बड़ा भंडार माना जाता है कि अनुभव के अनुसार लोग कुछ करते हैं। कई बार आदमी लोग सुने होंगे कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव अनुसार वो उस पोस्ट तक उतने काबिलियत के अनुसार पहुंच गया। मतलब क्या है, वो अपने अनुभव से ही यानी ज्ञान अर्जन करता है और ज्ञान अर्जन करके वो जीवन पर्यंत अपने विकास को बढ़ाए रहता है या जीवन पर्यंत उसको खींचे रहता है। तो इसका व्यापकता का मतलब क्या है, जो कम्प्रिहेंसिव या वाइडर जो एजुकेशन सिस्टम के इसमें क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी कुछ न कुछ इसको शिक्षा को लेकर चलता है। और शिक्षा को कैसे लेकर चलता है, अनुभव के द्वारा अपने जीवन पर्यंत उसको कुछ न कुछ इस्तेमाल करता है। अनुभवों को के अनुसार ज्ञान को के भंडार को वो क्या करता है, विस्तारित करता है या अग्रसर करता है। तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं शिक्षा का इसको व्यापक करता है। और संकुचित अर्थ क्या होता है, बालक के जो स्कूल में या कहीं एक छोटे से क्षेत्र में जिसका विकास होता है उसी को हम बोलते हैं संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थों में बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है। शिक्षा का अर्थ होता है बालक जो निश्चित योजना के अनुसार ज्ञान को समय समय अनुसार निर्माण करता है और उसके हिसाब से जो निश्चित प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करता है। आर्थिक
शिक्षा के कारण भी क्या होती है, कई बार आर्थिक दबाव के कारण जो शिक्षा होती है सीमित हो जाती है। सीमित होने के कारण क्या होती है, उसको विशेष विषयों का ही ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान के चलिए स्कूल में आपको 5 विषय पढ़ाते जाते हैं, उसके अलावा तो आपको कर्म नहीं करते, जैसे वो 5 विषय का ही ज्ञान स्कूल में रहता है। इस तरह की शिक्षा जो होती है समाज में वयस्क अपने जीवन के लिए लाभप्रद मानता है और उसी के हिसाब से क्या होता है कंफर्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए इसको संकुचित, इसको बोल चाल की भाषा में कह सकते हैं कि हम व्यक्ति के आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को निर्माण करने के लिए या बनाए रखने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो छोटे पैमाने पर होते हैं, जो उसका प्रभाव छोटा स्तर पर होता है। भले ही यह प्रभाव परिसर, धर्म, राज्य, क्षेत्र सभी के अनुसार होता है। अगले दिन हम जो पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कि यानी पार्ट्स ऑफ में देखेंगे इसको, इसलिए आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।